किसी कार्य का आरंभ स्तुति, प्रार्थना या वंदना से किया जाता है। इसमें यह भावना होती है कि हमारा कार्य अच्छी तरह चलेगा और बिना विघ्न बाधा के पूरा हो जाएगा। इसलिए पाठशालाओं में भी शिक्षण कार्य का आरंभ प्रार्थना से होता है। प्रार्थना आस्तिकता का संकेत देती है कि हम किसी दिव्य शक्ति में विश्वास करते हैं। संस्कृत के सभी ग्रंथ मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना से ही प्रारंभ होते हैं। प्रार्थना अपने आराध्य देव या सबके आराध्य परम प्रभु की जाती है। सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से परमेश्वर या परम प्रभु की वंदना सर्वत्र वांछनीय है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का पक्षपात या वैषम्य नहीं है। वे ही जगत के सृष्टिकर्ता, पालक तथा संहारक भी है। जगत की सारी व्यवस्था का संचालन उन्हीं से होता है। उनकी प्रसन्नता में समस्त प्राणियों का कल्याण निहित है और उनका कोप संकट लाता है। कोई अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो वह परमात्मा का कोप भाजन बनता है। ईश्वर की वंदना उनके प्रति कृतज्ञता का निवेदन है। भारतवर्ष में वेद, उपनिषद, पुराण तथा अन्य सभी ग्रंथ ईश वंदना से परे हैं। पुराणों में विविध देवों के रूप में भी परमेश्वर की स्तुति है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही तत्व की स्तुति अनेक रूपों में होती है। हम जिस रूप में भी वंदना कर रहे हो वह परमात्मा की ही वंदना है। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सप्तम वर्ग प्रथम पाठः वंदना नमः तथा नमामि का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पाठ में संसार के सृष्टिकर्ता परमात्मा की वंदना विभिन्न पौराणिक श्लोकों में की गई है। ज्ञान का आरंभ उस परम प्रभु की स्तुति से ही हो, यह इस पाठ का लक्ष्य है। परमात्मा जगत के सभी कार्यों के संचालक तथा बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं। इसीलिए सबका कर्तव्य है कि उनकी वंदना गान सहित करें। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते, जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय बन्धवे। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते, जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय बन्धवे। प्रसादे यस्य सम्पत्तिः विपत्तिः कोपने तथा, नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। प्रसादे यस्य सम्पत्तिः विपत्तिः कोपने तथा, नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानमयाचितं, प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानमयाचितं, प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। नमामि देव जगदीश रूपं, स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं। वदामि तद्वाचक शब्दवृन्दं, महेश्वरं देवगणैर्गम्यं। नमामि देवं जगदीशरूपं, स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं। वदामि तद्वाचक शब्दवृन्दं, महेश्वरं देवगणैर्रम्यं। शब्दार्थः नमस्ते नमस्कारः विश्वरूपाय। विश्वरूप अर्थात समस्त संसार ही जिसका रूप है वैसा के लिए, प्राणिनाम प्राणियों के, पालकाय पालन करने वाले के लिए, ते तुभ्यम आपके लिए, जन्म स्थिति विनाशाय रचना विद्यमानता तथा नाश के लिए, विश्ववन्द्याय संसार के द्वारा वंदनीय के लिए, बंधवे मित्र संबंधी के लिए, प्रसादे कृपा होने पर, यस्य जिसका, संपत्ति धन, विपत्ति संकट, कोपने क्रोध करने पर, तथा और उस प्रकार से, नमस्तस्मै नमः योग तस्मै
उसको उनको नमस्कार है। विशालाय बड़े विशाल को के लिए, शिवाय शिव के लिए, मंगल के लिए, परमात्मा ने परमात्मा के लिए, ज्ञानम ज्ञान जानकारी, सत्यम सत्य सच, तपः तपस्या, दानम दान, अयाचितम न मांगा गया, बिना मांगे लभते प्राप्त करता है। मानवस्तम मानव मनुष्य, उनको नमाम्यहम नमामि योग अहम, नमस्कार करता हूँ, नमामि नमस्कार करता हूँ देवम देवता को, जगदीश रूपम जगत ईश रूपम, संसार के स्वामी रूप वाले को, स्मरामि याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, रम्यम सुंदर आनंदप्रद सुखद, जगत स्वरूपम जगत के रूप वाले, वदामि कहता हूँ बोलता हूँ, तद्वाचक शब्द ब्रह्मम, उस देव के बोधक शब्द समूह को, महेश्वरम महान ईश्वर को, देवगणैर्गम्यम देवगणैः योग आगम्यम, देव समूहों के द्वारा न प्राप्त करने योग्य, व्याकरणम नमस्ते, नमः योग ते विसर्ग संधि, नमस्तस्मै नमः योग तस्मै विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, नमस्तस् मानवस्तम मानवः योग तम, विसर्ग संधि, नमाम्यहम नमामि योग अहम, व्यन संधि, जगदीश जगत जोड़ ईश व्यंजन संधि, देवगणैर्गम्यम देवगणैः योग अगम्यम, विसर्ग संधि, प्रकृति प्रत्यय विभागः।